जय हिंद एवरीवन। आई एम रिकमेंडेड कैंडिडेट फ्रॉम 33 एसएसबी भोपाल फॉर नेवी टेक। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। सबसे पहले मैं आपको अपना एसएसबी का आपको बताना चाहूँगा मेरा कैसा प्रोसीजर रहा और कैसा मुझे फील हुआ वहाँ जाके। सबसे पहले मैंने वॉरियर डिफेंस एकेडमी लखनऊ से अपनी गाइडेंस ली, जहाँ इंटरव्यू राउंड, जीटीओ और साइकोलॉजी सारे टेस्ट करवाए गए थे। तो सबसे पहले जब हम पहुँचे थे 33 एसएसबी भोपाल, तो अप्रॉक्स 150 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया था, जिसमें से हम 36 बंदे स्क्रीनिंग हुए थे। हमारा पीपीटीटी टेस्ट एंड ओआईआर टेस्ट तो सेम टू सेम जैसा हमें डब्ल्यूडी में कराया गया था वैसा सेम टू सेम लेवल, एंड समटाइम्स जो दूसरा ओआईआर था वो थोड़ा सा कम लेवल का भी था। जो मैं ओआईआर प्रैक्टिस यहाँ कराई गई थी वैसे ही ओआईआर वहाँ पे हुआ। यहाँ पे हमने जैसे पीपीटीटी की थी, कमांडेंट दत्ता सर, कर्नल आर के तिवारी सर, कमांडर चक्रपाणी सर, सबके सामने बैठ के लाइव डेमो दिया था पीपीटीटी का, उन्होंने असेस किया था। सेम टू सेम वैसा पीपीटीटी वहाँ पे हुआ। तो हम 150 में से 36 स्क्रीन हो गए थे, जिसमें से हम सब उसी दिन बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे, मतलब भाई टाइप ऐसा हो गया था। नेक्स्ट डे सबसे पहले हुआ था हमारा साइकोलॉजी टेस्ट, जिसमें थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, टैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वैट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एसआरटीज एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन एसडी। तो यहाँ पे भी जैसे कमांडेंट योगेश दत्ता सर ने हमसे 2-3 बार मॉक टेस्ट बार कराते थे, मतलब डेली सुबह से शाम तक पढ़ाना पहले, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट, हमारी गलतियाँ पर्सनली हम लोग को आके बताते थे कि क्या चीज़ हमारी थोड़ी सी गलत रही, किसमें हमें सुधार करना चाहिए और क्या चीज़ करनी चाहिए। सेम टू सेम वैसे ही टैट, वही वैट के भी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के कई सारे वर्ड जो यहाँ मॉक टेस्ट में दिए थे वही आ गए थे। एसआरटीज सारे टैट वैसे एसआरटीज मैंने 51 एसआरटीज की थी, 60 के 60 वैट किए थे एंड 12 की 12 फुल थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट किया था। सेल्फ डिस्क्रिप्शन भी पूरा हो गया था और ये सब मेरा हो गया था टाइम से पहले। मैं वहाँ पे टाइम जल्दी लेके फिर ऐसे देख रहा हूँ कि बाकी लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मॉक टेस्ट इतने सारे कर लिए थे, इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि सब बहुत एकदम यूजुअल लग रहा था कि हाँ आए हैं, टेस्ट दे रहे हैं और बहुत अच्छा जाएगा। उसके बाद जैसे ही हमारा ख़त्म हुआ साइकोलॉजी, तुरंत हमारे सीएचएम सर आ गए, उन्होंने कहा कि चेस्ट नंबर 1 अब भाई तुम्हारा इंटरव्यू है 15 मिनट में। मैं रेडी भी नहीं था, मैंने दूसरी आउटफिट पहनी हुई थी। तुरंत मैं गया कि सर मेरे को चेंज करना है, मैं चेंज किया और तुरंत अपने इंटरव्यू के लिए आ गया। मेरा इंटरव्यू लिया था 33 एसएसबी भोपाल के प्रेसिडेंट सर ने। इंटरव्यू में पहले हम घुसे, स्टार्टिंग में वी वर लाइक 5 to 7 मिनट्स, हम बहुत अच्छे से बात चल रही थी सिंपल। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते गए, उनको आंसर दे रहा था। वी बोथ स्टार्टेड स्माइलिंग टू द आंसर्स। देन ऐसे आंसर भी आ लगे कि सर भी हंसने लगे कि ऐसा भी हुआ है इस बच्चे के साथ। कुछ टेक्निकल क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्या रहा कि जैसे मैं अपने स्कूल का हेड बॉय था, तो मैंने जैसे सर को बताया था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड अपूर्व है, तो सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया कि अब तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है वो क्लास से बाहर चला गया, डिसिप्लिन इंचार्ज होकर बंक कर रहा है, तुम क्या करोगे। यूजुअल सी बात है, पहले तो ज़्यादातर बच्चे वही करते हैं, लेकिन नहीं, मैं कहा सर मैं बंक नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास हायर अथॉरिटी है, क्लास में बुलाऊंगा। सर कहते नहीं नहीं वो क्लास में आएगा ही नहीं, तुम कुछ भी कर लो। मैं कहा सर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बात मान जाएगा। कहते नहीं मानेगा, क्या करोगे। तो कोई बात नहीं सर, वो अभी बंक कर रहा है, मैं उससे कहूँगा अभी क्लास के अंदर आ जाओ, पढ़ लेते साथ में, स्कूल के बाद मैं उसे बर्गर खिला दूंगा जाके। सर कहते बर्गर ही क्यों। बताया सर मुझे बर्गर बहुत अच्छा लगता है, फास्ट फूड वैसे करके। बहुत अच्छा रहा इंटरव्यू। जैसे कमांडर चक्रपाणी सर ने यहाँ पे लिए थे, 2-3 मॉक टेस्ट हुए थे, तो जैसे सर ने रैपिड फायर किया था मेरे PIQ से रिलेटेड, आइदर बीट फ्रॉम हॉबीज सेक्शन और स्टडीज़ एक एजुकेशनल सेक्शन, सेम टू सेम रैपिड फायर वहाँ पे आया। मेरे को सारे क्वेश्चन जैसे मैंने सर को आंसर किए थे, सर ने भी यहाँ पे पर्सनल रिव्यू दिया था मुझे कि हाई बॉर्डर लाइन, जैसे मैं आंसर्स यहाँ पे दिए थे उससे और इम्प्रूव किया। सर ने बताया कैसे इम्प्रूव करना है, वो इम्प्रूव करके मैंने वहाँ पे सर को आंसर दिए। हमारा इंटरव्यू खत्म हुआ, इंटरव्यू के बाद बाहर आया, सब पूछने लगे कैसा रहा इंटरव्यू। इंटरव्यू वॉज अप्रॉक्स 55 मिनट्स करीब का इंटरव्यू मेरा रहा था। सब पूछ रहे इंटरव्यू कैसा रहा, और मैं उनको ये नहीं बता पा रहा कि मेरे साथ और प्रेसिडेंट सर हम लोग हंस रहे थे इंटरव्यू के टाइम पे। मैं बताया कि इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, साइकोलॉजी भी बहुत अच्छा गया। अब आता है ग्राउंड टेस्ट। नेक्स्ट डे से शुरू था ग्राउंड टेस्ट।
अब चेस्ट नंबर 1 में मेरे से कहते थे सब फाइल में खड़े होंगे और चेस्ट नंबर 1 तुम दौड़ के ले जाओ इन सबको, तो जहाँ भी जाओ चेस्ट नंबर 1 दौड़ते हुए जाओ, चेस्ट नंबर 1 ये करते हुए जाओ। ऐसा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा। GTO में गए, जैसे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, फुल ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, सारे के सारे गुलाब सर हमारे साथ खुद जाते थे, कर्नल आर के तिवारी सर हमें खुद बताते थे कि कर्नल आर के तिवारी सर ने बहुत अच्छी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज भी हमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस कराई थी, जिसमें से उन्होंने हमें बताया था कि किस प्रोसीजर में लिखते जाना है, कि कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या चीज़ें लिखनी है, उसके बाद कैसे ग्रुप को कंक्लूड भी करना है, क्योंकि सबसे मेन रीज़न तो वही है कि हमें ग्रुप को कंक्लूड करना है और खुद को ऐसा दर्शाना भी है कि यार वी आर अ लीडर, वी हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ देम एंड इवन द असेसर्स। सर ने हमको वो भी सिखाया था, मैंने वही फॉलो किया। हम वहाँ GTO जाते थे, जैसे गुलाब सर ने सिखाया था हम लोग PGT में ऐसे लोगों के साथ रहना है, दोस्तों से ऐसे बात करनी, बाकी कैंडिडेट से ऐसे ऐसे नोट्स बांधनी है, ऐसे अपने जो हमें चीज़ें दी जाती थी उनको यूज़ करना है, वैसे हम यूज़ करते थे GTO के टाइम पे। आप बताता हूँ कमांड टास्क के टाइम पे मेरा क्या हुआ। तो कमांड टास्क पे मुझे बुलाया कि चेस्ट नंबर 1 आगे, कहते कमांडर, अब पहले तो वही कि सर हम लोग से पर्सनल इंटरव्यूज टाइप लेते रहते हैं। GTO सर ने मुझसे पूछा कि शिवांग कहाँ के रहने वाले हो? सर हरदोई का रहने वाला हूँ। कहते पापा क्या करते थे? सर एक्स एयरफोर्स हैं पापा और अब बैंक में एज एन हेड कैशियर। तो कहते अच्छा तो पापा एयरफोर्स में, तुम नेवी की क्यों करने आए हो? बताया सर हमारे पूरी फैमिली में एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सब लोगों के हैं। कहते अच्छा तुम्हें पर्सनली कौन सा पसंद है? सर आर्मी। कहते फिर आर्मी का क्यों नहीं दिया? सर आर्मी का दे दिया है, नेवी का दे रहा हूँ और एयरफोर्स की फिर से दूंगा जाके आगे। तो वो भी हंसने लगे वहाँ पे। फिर कमांड टास्क जब होता रहा तो कमांड टास्क मैंने पहला हर्डल क्रॉस कर लिया, जैसे ही खत्म होने आता सर कहते वेट वेट वेट, उन्होंने तुरंत सिचुएशन रख दी कि ये सिचुएशन आ गई, अब तुम इसे यूज़ नहीं कर सकते, दूसरी चीज़ यूज़ करो। फिर मैंने दूसरी चीज़ फट्टा यूज़ किया। पहले बल्ली सर ने कहा कि अब बल्ली नहीं यूज़ कर सकते हो, मैं फट्टा यूज़ किया। फिर सर ने कहा फट्टा भी नहीं यूज़ कर सकते हो, क्या करोगे? फिर मैंने पोल से यूज़ किया। सर ने कहा नहीं अब पोल यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो ब्लू हो गया है। अब मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को ऐसे देख रहा हूँ कि भाई, क्योंकि वो भी कुछ बोल नहीं सकते हैं, और मैं ऐसे सर को देख रहा हूँ कि सर भी कह रहे कि अब ये नहीं यूज़ कर सकते, वो नहीं यूज़ कर सकते, ये भी नहीं बचा तुम्हारे पास रास्ता। मैं कोई बात नहीं, थोड़ी देर में कहा सर आई एम टेकिंग 1 मिनट। मैंने एकदम से शांत हुआ, फिर से दूसरा तरीका सोचा, तुरंत क्रॉस कर लिया। सर कहते वेल डन कमांडर, गेट बैक टू योर सीट पे चला गया। GTO भी बहुत अच्छा रहा। सारी की सारी चीज़ें जैसे हम यहाँ प्रैक्टिस करते थे डेली बेसिस पे, यहाँ पे सुबह हम PT करने भी जाते थे, तो हमारे यहाँ पे PTA सर भी हैं, तो डेली में PT कराते थे। तो वार्म अप टाइप भी डेली का वो शेड्यूल रहता था, तो वहाँ पे भी वार्म अप GTO से पहले करते थे। वही सब चीज़ें बहुत हेल्प की, आइदर बीट साइकोलॉजी टेस्ट, इंटरव्यू टेस्ट और GTO टेस्ट। उसके बाद आ गई कॉन्फ्रेंस। मेरा था चेस्ट नंबर 1, लेकिन कॉन्फ्रेंस हुई उल्टी। अब आप सुनिए, 36 से आई पीछे 1 की तरफ। अब सब का होता जा रहा है। फिर मैं एंड में मेरा आया, सर कहते मेरे को अंदर किया, कहते हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? मैं सर आई एम फीलिंग वेरी वेरी नाइस। कहते वाई सो? मैं सर आई एम फीलिंग वेरी नाइस, इट्स अ गुड डे। कहते शिवांग यू आर चेस्ट नंबर 1 बट यू आर कमिंग एट द लास्ट, देन ऑल्सो यू आर फीलिंग नाइस। अब मैं उनकी तरफ मुस्कुरा रहा हूँ, मैं उनसे कहता येस सर वेरी नाइस, बिकॉज हमारे बैच में से ही एक बच्चा था, उसका बर्थडे भी था कॉन्फ्रेंस के दिन, एंड लकीली वो रिकमेंड भी हुआ। तो हम सब वही कर रहे थे कि उस बीच में वेटिंग रूम में हम उसका बर्थडे प्लान कर रहे थे कि अगर कॉन्फ्रेंस आउट हुए तो उसका बर्थडे यहाँ मनाएंगे, ऐसे खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने सर को ये बताया, फिर सर भी हंसने लगे कि ये सब ये कर रहे थे। फिर हमारी कॉन्फ्रेंस हो गई, कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, सर बहुत अच्छा रहा, सब पूछे हाउ वाज द स्टे, जो रहता है हाउ वाज द स्टे बेटा, हाउ वाज द फूड बेटा, सब चीज़ें आंसर की। उसके जब कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, सब वेटिंग रूम में आके बैठ गए, तो एक सर आए तो रिजल्ट सुनाना शुरू कर दिया। अब मेरा चेस्ट नंबर 1, क्योंकि कॉन्फ्रेंस लास्ट से फर्स्ट हुई तो रिजल्ट भी लास्ट से फर्स्ट सुनाया जा रहा। रिजल्ट आता गया, जब 4-5 बंदों का नाम सर ने ले लिया कि ये रिकमेंड हो गए, सर ऐसे ऊपर देख रहे थे। अब हम सब सर की तरफ देख रहे थे कि प्लीज़ थोड़े से और नाम ले लीजिए आप, तो हम भी रिकमेंड हो जाएंगे। फिर सर ने नेक्स्ट नाम लिया, फिर नेक्स्ट नाम लिया, सर आ गए थे चेस्ट नंबर 6 तक। अब बचे हम चेस्ट नंबर स्टार्टिंग से 1 to 5। फिर सर ऐसे ऊपर देख रहे थे ऐसे करके। अब हम लोग यही सोच रहे हैं कि या तो नाम आएगा, नहीं तो फिर घर पे फ़ोन जाएगा कि पापा कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। फिर सर ऐसे शीट देखते अपनी एंड कहते चेस्ट नंबर 1। फिर मैं ऐसे देखा, मैं हाँ चेस्ट नंबर 1 में हूँ, यस सर प्रेजेंट सर। कहते कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव रिकमेंडेड। फिर एकदम से ऐसा बहुत इमोशनल फील हुआ था। फिर मैंने पापा को फ़ोन किया, सबको बताया, गुलाब सर को फ़ोन किया, तिवारी सर, सब टीचर को फ़ोन किया और सब बहुत खुश थे। और SSB का एक्सपीरियंस मैं आपको सच बताता हूँ कि जैसे आप नहीं कहते हॉस्टल लाइफ होती है, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, वैसे ही एक लाइफ SSB की लाइफ बन जाती है। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।
इंडियाज नंबर 1 अकेडमी वॉरियर डिफेंस अकेडमी संघ होगा डिफेंस ऑफिसर बनने का सपना साकार। बेस्ट फैकल्टी और सेना के सर्वोच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में सीखिए सेकंड्स में सॉल्व होने वाले मैथ्स ट्रिक्स और कीजिए 11th 12th के साथ एनडीए की तैयारी। New batches started for NDA, CDS, SSB. Call 708-1011-964. वॉरियर डिफेंस अकेडमी, कपूरथला, लखनऊ।